Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि who are you destined to meet in this lifetime। डेफिनेटली किसके साथ आपका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, आपके भाग्य जुड़े हुए हैं, कौन है वो इंसान। आपको बहुत सारे क्लूज मिलेंगे विद द हैंडमेड कार्ड्स एज वेल एज टैरो डेक्स एंड ओरेकल्स, और हम इनिशियल्स भी यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज हु इज़ दिस पर्सन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपको पूरी तरह से क्लैरिटी देंगे कि ये इंसान कौन हो सकता है, क्या आप उनको पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन ऐसे आने वाले हैं जो उनके नसीब के साथ जुड़ जाएंगे। हु आर दे डिस्टाइंड टू बी विथ। Okay, so this is the King of Wands. Okay, the World card, the Ace of Swords, we do have the Hierophant, we do have the Three of Wands, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं बहुत सारे साइंस, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, मेष, सिंह, धनु राशि, एक्वेरियस, जमुनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। ओके, वी डू हैव द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड टॉरस इम्पॉर्टेंट साइन है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट साइन है। अगर कोई ऐसा साइन है जो नहीं आया है, कोई बात नहीं, ठीक है, साइंस डज नॉट मैटर, बट यहाँ पे एनर्जीज मैटर करता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 4, 5, 1, 21, दैट इज़ अगेन 3। ठीक है, अच्छा, ये इंसान को आप कैसे पहचानेंगे? पहली बात तो है, मैं प्रोफेशन बता देती हूँ। देखो, कुछ लोगों के लिए ये इंसान उस फील्ड में हो सकता है जहाँ पे आप किसी जगह पे शिक्षा प्राप्त करने गए हैं। मे बी योर इट्स लाइक योर कॉलेज लेवल, ओके, एजुकेशनल लेवल, फॉर एग्जांपल इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकता है, आप उनको जानते हो या पहचानते हो ऑलरेडी। दूसरा चीज़ है मे बी आपके बैचमेट्स, राइट, ओके, आपकी कलीग्स हो सकते हैं। मे बी आप खुद एक टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, ओके, एंड इन फ्यूचर आप कोई जगह पे ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी कलीग हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है जब आप कोई जगह पे ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है, उस दौरान हो सकता है आपके साथ इनका मुलाकात। यू विल बी जस्ट ट्रैवलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल जैसे होता है ना, सोलो ट्रैवल करना, ब्लॉग्स यू आर क्रिएटिंग, उस दौरान हो सकता है ये ब्लॉगर हो सकते हैं, राइट। दूसरा चीज़ है ये आपके बॉस हो सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ऐसा करो। बट मुझे जो यहाँ पे आभास हो रहा है, ये इंसान जो है आपसे उम्र में ज़्यादा होंगे, एंड ये इतना ज़्यादा अटैच्ड होंगे टू मटेरियल डिज़ायर्स कि इनको ना, इनके पास से, चाहे ये इनको पता है या नहीं पता है, मतलब क्या है ना, इनकी आंखों में अगर पट्टी भी है तो भी इनको पता चलेगा कि कोई इनका पैसा
चुरा रहा है या नहीं, मतलब पूरी तरह से कैलकुलेशन इनके पास होगा। परफेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग में हो सकता है, अकाउंट्स, ट्रेजर डिपार्टमेंट, बैंक लॉकर्स, उस तरह की चीज़ें। मतलब ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इनके घर में भी अगर बहुत सारे पैसे हैं तो कानो कान किसी को भी पता नहीं चलेगा। दे आर रियली अटैच्ड, और उनको पता है कब कैसे कहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे, ठीक है, पैसा लोगों को देना है, रिकवर करना है, सब कुछ पता है उनको। ऑलराइट, सो आई डू फाइंड कि ये कोई ऐसी भी पेशा में हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे वेल्थ आता है ड्यू टू एग्रीकल्चर में भी, ठीक है। कोई आई डू फाइंड लाइक जिस तरह से होता है ना, जैसे सनफ्लावर सीड से सनफ्लावर ऑयल, आई डू फाइंड लाइक दैट। कुछ कॉटन से कॉटन सीड ऑयल, उस तरह का मुझे दिख रहा है। प्लांट्स, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक पैकेजिंग, फूड इंडस्ट्रीज़, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आप समझ रहे हो ना, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, उस तरह से दिख रहा है। हर्बल टी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, इनका लेन देन हो सकता है। रिटेल, फ्रेंचाइजी बिजनेस, फ्रीलांसर, ओके, एनी टाइप ऑफ सेक्रेटरी जॉब्स, बहुत अच्छे सेक्रेटरी जॉब्स, राइट, अपॉइंट करते हैं लोगों को, HR मैनेजर, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और इनकी जो क्षमता होगा, कुछ लोग आपके पर्सन इतना पावरफुल हैं कि उनके एक कहने से, उनके एक रेफरेंस से ही बात बन जाती है। ओके, सो इंटरव्यू बोर्ड में अगर कोई इनके रेफरेंस को लेके जाता है तो उसका काम बन जाता है। और दूसरा चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सच बताने में यकीन रखते हैं। कोई ग्लोबल कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, ट्रेनिंग मैनेजर हो सकते हैं, और तमाम जानकारी लोगों को देते हैं, इंफॉर्मेशन, ओके, एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट। एंड ऑल्सो समटाइम्स यू कैन फील लाइक इस इंसान के साथ आपका मैरिज होना फिक्स है। आई डू फाइंड कि आप दोनों के बीच में अगर कोई भी कार्मिक साइकिल्स चल रहा होगा तो ये ख़त्म होगा, एंड देन वन रिलेशनशिप एंड होगा, डेफिनेटली एक एंड होगा, और दूसरा शुरुआत होगा इन्हीं के साथ। कुछ लोग आपके पर्सन बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं टू फाइंड अ राइट पार्टनर, बट दे आर नॉट फाइंडिंग इट आउट, ठीक है। इसलिए वो अपने सारे ध्यान जो है, अपने जो सारे फोकस है, वो अपने करियर पे लगाए हुए हैं, ठीक है। एंड मे बी जब आप उनके साथ मुलाकात करने जाओ, मे बी देयर कैन बी अनदर पर्सन इन देयर लाइफ, बट वो शायद डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा चीज़ है कि यही कोशिश करेंगे टू कम्युनिकेट विथ यू, ना कि आप कोशिश करेंगे। मतलब पहली दफ़ा में दिखाई दे रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं आपके साथ बात करने का, मतलब जैसे उनको कोई एक्सक्यूज़ मिल जा रहा है, आपको बोल रहे देखिए देखिए आपका फ़ोन यहाँ से गिर रहा है, आपका कुछ पर्स से कुछ नीचे गिर गया है, जस्ट टू टॉक टू यू, ठीक है। फर्स्ट ऐसा आपका मीट हो सकता है कि आप कहीं और पे गए हैं, ठीक है, और आपका पर्स से कुछ गिरा है, एंड देन दे आर टेकिंग द इनिशिएटिव, ठीक है, या आपको बोल रहे हैं कैन यू गो फॉर अ कॉफ़ी डेट विथ मी, ठीक है, उस तरह का। मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक होंगे, ठीक है। एंड और अगर आप पहले इम्प्रेशन आपका ऐसा रह सकता है कि इनको देखे कि ये इंसान पता नहीं, आई डोंट नो, बट आपको लगेगा कि नहीं मुझे इनके साथ बात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, एंड देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। और एक बार आपके साथ इनका बातचीत स्टार्ट होगा तो होता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव आप दोनों ही बन जाओगे, दोनों तरफ से ही कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, एंड मे बी थ्रू इंटरनेट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, ठीक है। हो सकता है कि फार अवे लैंड में रहते हैं, दूर देश में, डिस्टेंस कम्युनिकेशन। और ये इंसान एक जैसे होता है ना कि उनकी उसूल है, कुछ प्रिंसिपल्स है ज़िंदगी में, कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, और उसके खिलाफ कोई अगर काम करता है तो उसको सस्पेंड करवा देते हैं। इनके इतना पावर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इनके इतने पावर है, दे कैन सस्पेंड एनीवन ऑल्सो। सो यू कैन से दैट हाई रैंकिंग ऑफिशियल,
गवर्नमेंट जॉब, बट वहाँ पे भी अच्छे खासे पोजीशन। दूसरा चीज़ है कि मे बी दिस इज़ देयर योर और देयर सेकेंड मैरिज और समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। एंड उन्होंने सोचा नहीं, या जैसे आपके जैसा पार्टनर मिला नहीं, इसलिए उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ठीक है, बाकी तो मैं देख लेती हूँ दूसरा से, हाउ विल बी द नेचर ऑफ द पर्सन। इनके पास दिस वन इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छे होंगे, एंड मे बी एवरेज टू टॉल हाइट, और लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही जॉली। ठीक है, और लोगों से सवाल जवाब बहुत करते हैं, ताकि उनके अंदर की जो नेचर है, प्रकृति है, उनको पता करे कि वो कैसे है। दिस इज़ द सेक्शुअल फ्रीडम। सो ये ऐसे नेचर के इंसान हैं कि इनके लिए सेक्स डज नॉट मैटर। आपके लिए हो सकता है, बट फॉर दिस पर्सन इट डज नॉट मैटर। इनके लिए सेक्स इज़ अ वे टू शो लव एंड नथिंग एल्स। ठीक है, सो मैं नेचर बोल रही हूँ इस पर्सन की। एंड इनर पीस, इनको शांति चाहिए अंदर से। सो आप देख रहे हो ऑफिस में ये काम कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट ये नहीं होते हैं, जिस तरह से फोकस देख रहे हो आप। आई एम इंग्लिश जर्नल, कहीं ना कहीं पे दे रिकॉर्ड, मैंने आपको ये भी बताया कि रिकॉर्ड रखना। ठीक है, सो आई डू फाइंड कि ये इंसान इस तरह से होंगे कि हमेशा हर एक इवेंट्स का रिकॉर्ड रखेंगे, वो क्या हुआ था उस दिन, क्या नहीं हुआ था, रिलेटेड टू प्रोफेशन। ओके, एंड दे कैन बी अ टीचर, दे कैन बी अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, या ये एक रिसर्चर हो सकते हैं। एंड आई डू फाइंड कि दे आर वेरी क्रिएटिव। आप देखो यहाँ पे पीछे जो बैकग्राउंड है, एक अंडा है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स की स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी पोजीशन इनके कुंडली में होगा। और ऐसा आपको पता है कि जब तक कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट्स का स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होता है, तब तक बहुत अच्छा करियर नहीं होता है। तो जनरली इनका देखा जा रहा है, तो इनके स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी पोजीशन की वजह से ये ऑटोमेटिकली लकी साबित होते हैं। ओके, द रेनबो रिवाइवर, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन फ्री स्पिरिट। ओके, एंड पहली दफ़ा में ये चाहेंगे आपके साथ ओपन रिलेशनशिप में रहना। उसके बाद इनको देखो, ये ऐसा कोई भी संबंध में नहीं जाते हैं जो काफ़ी भारी भरकम होता है। मतलब इनको अगर कोई ऐसा संबंध मिले जो उनको डिप्रेशन दे, उनको अपनी खुशी से पूरी तरह से उनको हाथ धोना पड़े, उनको अपनी जो है ना आज़ादी चाहिए, तो वो ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे जहाँ पे उनको कैद करके रखा जाएगा। तो वो फिर अकेले ही रह जाएंगे। इट्स बेटर टू बी सिंगल, बट वो कभी भी प्रेशर में नहीं रहेंगे। ओके, इस तरह के इंसान है वो। मिजाज, मैंने आपको यही कहा कि यही इंसान इनिशिएटिव लेंगे आपके साथ बात करना। एक्सक्यूजेस विल बी स्टार्टिंग आपके घर में आना, एंड देन दे विल जस्ट टेक द इनिशिएटिव टू प्रपोज यू। बट मैं भी आपको एक एडवाइस दे रही हूँ कि आप पहली दफ़ा में ऐसा नहीं सोच लेना है, या नहीं प्रेशर देना है, या इस इंसान से तुरंत आप कमिटमेंट मांगेंगे। मे बी दे विल थिंक अबाउट इट। ठीक है, वो धीरे धीरे हो सकता है, बट नॉट ऑल एट अ टाइम। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं विद द कार्ड्स। फेयर विथ इनोसेंट लुक। ठीक है, उनके लुक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो सकता है, फेयर कंप्लेक्शन हो सकता है इनका। कुंडली मैचिंग रिक्वायर्ड, आई टोल्ड यू, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का कुंडली मैचिंग चाहिए। गुड लुकिंग, फिजिकली प्लीजिंग, आई टोल्ड यू, अच्छे खासे होंगे दिखने में, स्मार्ट, प्रोफेशनल एंड वेरी सोबर। ठीक है, और दूसरा है कि लोगों को अपील बहुत ज़्यादा करेंगे। शाइनेस, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा पहले पहले आपको दिखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ
कम्युनिकेशन करना नहीं चाहते, बातचीत करना नहीं चाहते, तो आपको लग सकता है कि थोड़ा सा शाई है। हो सकता है कि बाहर के लोगों से इतना ज़्यादा बात ना करें। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन करियर, बहुत ज़्यादा इनकी जो करियर है, जो भी इनके जॉब है, बिजनेस जो भी बोलो, इसमें काफ़ी चेंजेस होंगे। ओके, डिप्लोमेटिक एंड रूड समटाइम्स, यस, विद द किंग ऑफ वैंड्स। ये चाहते हैं कि लोग इनके सारे जो आदेश है ये फॉलो करें। जब ये नहीं करते हैं तब तो ये रूड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैग्नेटिक पर्सनालिटी, ओके, स्वीट पैशनेट नेचर। एक तरफ से मुझे मैग्नेटिक पर्सनालिटी, रूड, और दूसरी तरफ से स्वीट पैशनेट नेचर, तो दोनों ही हो सकते हैं। मतलब आप या आपके पर्सन इस तरह से डेंस हेयर, घने बाल हो सकते हैं। ओके, हाई सोशल स्टैंडर्ड्स, इनके जो क्लासी, वेरी क्लासी। ओके, टॉल हाइट, अट्रैक्टिव फेस एंड रिमार्केबल आइज, आंखें देखने लायक हैं और फेस भी काफ़ी सुंदर सा। राइटर या ओरेटर, ओके, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड इन फिलोसॉफी, ठीक है, फिलोसॉफी में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। इमेंस वेल्थ, पैसा बहुत ज़्यादा होगा। लास्ट में हम देख लेते हैं विद वन ओरेकल एंड देन हम इनिशियल्स भी देखेंगे। ओके, सो फॉर योर गाइडेंस एक ओरेकल कार्ड्स निकाल देते हैं। इट्स अ न्यू डेक। द सर्पेंट पावर, सो इट्स एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, एक्सट्रीमली। यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग है, ठीक है। 39 दैट इज 12 एंड आई डू फाइंड ये, अगर आप इस इंसान को इस तरह से कंसिडर करें, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म है, राइट, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वज्र योग हो सकता है उनका, एंड नाग पंचमी में उनका जन्म हो सकता है, या नाग देव को बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। ग्रीक फिलोसॉफी में या इजिप्शियन फिलोसॉफी में भी ऐसा दिया गया है कि वो लोग नाग देवता को बहुत ज़्यादा तुष्ट करते थे। एंड आपके वंश बढ़ने का बहुत ज़्यादा योग है इनके साथ शादी होने के बाद, और ये बहुत फियरलेस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड दे ऑलवेज, ओके, अगर जैसे होता है ना कि स्पिरिचुअल, ओके, एंड दे आर वेरी मच, यू कैन से लाइक, अगर कोई इनको डसने की कोशिश करे तो ये रिवेंज तो लेंगे ही, ठीक है। मारने की कोशिश करे या चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो ये जकड़ के पकड़ के उसको मारेंगे मतलब रिवेंज लेंगे। ओके, सो दिस इज द थिंग, ऑलराइट। एंड वी डू हैव द विश फुलफिलिंग जेम। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी इसका शेप और इसका शेप सिमिलर है। सो 6 इज़ द नंबर। सो आई डू फाइंड कि 6 इज़ ऑल्सो द नंबर फॉर लवर्स कार्ड, जहाँ पे एक ट्विन रिफ्लेक्शन है। एक दूसरे के लिए आप लोग, यू आर डूइंग अ शेडो, राइट। अगर आप शेडो वर्क कर लेते हैं, इनर वर्क कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आपके साथ इनका कनेक्शन और भी अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। देख लेते कुछ इनिशियल्स। एक्स, के, टी, डब्ल्यू, एस, आर, ए, एच, एम, 2, जे, एल, सी, जी, एन, एल, ई, ओके, लीना हो सकता है किसका नाम। ओके, आई डू फाइंड डबल एल उनके नाम पे हो सकता है, डबल एल, ऑलराइट। ओके, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना कि कौन सा आपका, अगर कोई सिटी नेम आता है या अगर आपके पर्सन का इनिशियल्स आते हैं या आपका आता है,
So of course it's like that 2 is very important number. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. And claim the reading in the comment section. Don't forget to claim. And thank you, universe. Gratitude एक दे देना comment section पे. Thank you all.